VCD नंबर 2833 2833 प्रातः क्लास 16 नवंबर 1967। बाबा ने व्याख्या की है 28 मार्च 2019। बाबा गुप्त होने के बाद व्याख्या की है। बात चल रही थी, अगर देहाभिमान है तो मान अपमान महसूस होता है। जब देहाभिमान है ही नहीं तो कोई मान करे या अपमान करे कोई चिंता नहीं रहेगी। तो क्या करे, एक बाबा को याद करो, माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। बाबा ने बोला कि बाबा के बच्चों को मांगने की भी दरकार नहीं है। जब तुम्हारी आत्मिक स्थिति पक्की हो जाएगी तो बिना मांगे ही सारी चीजें मुहैया होती जाएगी। योगिनी माँ एक महावाक्य को अपने जीवन में धारण करती थी। क्या धारण करती थी? जब सारी इच्छाओं से परे हो जाओगे तो अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अभी हाथ की इच्छा रहती है ना, ये चाहिए वो चाहिए। बोला एक बाबा को याद करो तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। हद की इच्छाएं जो है वो भी माया रावण है या नहीं है? माया रावण है, जो देहाभिमान में आने पर क्या करता है, खुद भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी बनाएंगे, वाइब्रेशन भी बिगाड़ देंगे। तुम्हें बढ़िया बढ़िया महल अटारिया जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए सब मिलेंगे। पहले पुरुषार्थ तो करो, लंबी पारी है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। जो ब्रह्म कुमारियों में बड़ी बड़ी बहनें हैं, दादियाँ हैं, दीदी है, जिन्होंने लंबे समय का पुरुषार्थ किया, तपस्या की, कैसे भी विघ्न आए यज्ञ में लेकिन हटी नहीं, बाबा के साथ टिकी रही। आज बड़ा बड़ा मर्तबा इसी दुनिया में मिल गया उनको, है ना। ब्रह्म कुमारी में देखा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के लिए आती है। दादी जैसे ही बड़े सभागृह में आएगी तो हजारों लाखों की भीड़ उठकर खड़े हो जाएगी। बड़ा मान मर्तबा मिलता है इसी दुनिया में। लेकिन अभी अगर तपस्या नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, लंबे समय का अशरीरी बनने का अभ्यास नहीं करेंगे और सिर्फ हद की प्राप्तियों की इच्छा रखेंगे तो जो पद मिलने वाला है भविष्य में वो पद मिलेगा। यह कुर्सी की लड़ाई है, सबसे ऊंचे पद है 8 अष्टदेव और उसके बाद 108। तो किस चीज की इच्छा होनी चाहिए, किस चीज का मोह होना चाहिए कि वो ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करे। योगिनी माँ के लिए बोलते थे कि बड़ी बहनों ने ध्यान नहीं दिया, एक ही साड़ी थी और एक एक्स्ट्रा सूट था बस। साड़ी को रोज शाम को उसी को धोने को डाल देती थी, उसी को धोती थी, सवेरे तक सूख जाता था, फिर उसी को पहन लेती थी।
बड़ी बहनों ने ध्यान नहीं दिया तो हाय दैया तौबा मचाना है, हंगामा मचाना है, आत्मा बनना है। सारे यज्ञ का मान मर्तबा मिला या नहीं मिला? लंबे समय तक का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। तो देखो कितनी आशाएं रखते हैं। अरे कितनी आशाओं की पूर्ति करेंगे? दुनिया के मनुष्य तो ढेर की ढेर आशाएं रखते हैं। अरे दुनिया की छोड़ो, जो शूटिंग करने वाले बेसिक ब्राह्मण है ना, वह भी ढेर आशाएं रखते हैं। अभी तो एडवांस पार्टी वाली भी ढेर आशाएं रखने लगे और उन आशाओं की पूर्ति के लिए श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प भी चलाते हैं। क्या चलाते? भाई हमें तो ये दे दो, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, हमें तो वो दे दो, नहीं तो हम वैसा कर देंगे। जो श्रीमत होती है बाबा की, क्या श्रीमत होती है? कन्याओं के लिए भी कोई श्रीमत होती है, सरेंडर्ड कन्याओं के लिए सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोई ये बोले हमें तो ये चीज चाहिए, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, धमकी देने लग जाए। तो बाप कोई चीज की कमी करता है परिवार में? यहां कोई कमी हो रही है? किसी को हो रही है? बताओ, हो रही है तो गीता में बोला है योगक्षेमम वहाम्यम, कि जो भी उनकी जरूरत है उसको पूरा करता हूं, जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कराता हूं, और जो है उसकी रक्षा करता हूं। जो परिवार के मुखिया का काम है। और परिवार के मुखिया को अगर कोई चीज मांगते हैं, घर में पिताजी को कोई चीज मांगते हैं कि ये चीज चाहिए, क्या उसको भीख मांगना कहेंगे? उसको भीख मांगना कहा जाता है? अरे पिता कभी बिजी होता है, एक बार नहीं 2 बार याद दिला दो। अगर कोई बच्चे समझे कि हम परिवार में मांगना पड़ता है और ये भीख मांगने जैसा है, तो पिता के दिल में क्या होगा? अरे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी पूर्ति नहीं की जाती। कोई बीमार है, कोई धीमार है, किसी को कोई चीज चाहिए, 2 बार 3 बार याद दिलाते तो चीजें मिलती है नहीं मिलती? बाबा के घर में चीजें मिलती है नहीं मिलती? बताओ। तो बोला उन आशाओं की पूर्ति के लिए श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प भी चलाते हैं और कुछ न कुछ काम भी करते रहते हैं। ये करे, वो करे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, तो हमारा दुनिया में मान मर्तबा बढ़े। अभी दुनिया में मान मर्तबा लेना है हमको। बाबा ने बोला निर्माण भाव, निमित्त भाव, मान शान से परे। हमारी उन्नति हो, दुनिया में हमारा मान मर्तबा बढ़े, ये ढेर आशाएं रखने से तुम्हारी कोई आशा पूरी नहीं होगी। ढेर की ढेर आशाएं रखेंगे तो कोई आशा पूरी नहीं होगी। विजय विहार में एक भाई था, चंडीगढ़ का, ड्राइविंग करता था, हट्टा कट्टा, बड़ी गाड़ी चलाता था, बड़ा मान मर्तबा था। उसकी इच्छा थी अभी मैं ये गाड़ी चला रहा हूं, अभी आगे चल के मुझे वो गाड़ी चाहिए और वो गाड़ी चलाऊंगा मैं यज्ञ में। तो हद की इच्छा थी या भेद की इच्छा थी? हद की इच्छा थी। अरे दुनिया में भी लाखों करोड़ों गाड़ी है और लाखों करोड़ों ड्राइवर पड़े हुए, यही इच्छाएं रखनी है यज्ञ में कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, और नहीं मिले तो हंगामा करना चालू कर दे। तो बाबा ने बोला ये ढेर आशाएं रखने से तुम्हारी कोई आशा पूरी नहीं होगी। फिर भाग गया, फारकती दे दी,
शादी कर ली। कहते हैं ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। माना एक को साध लिया, एक की साधना कर ली, उपासना कर ली, एक के नजदीक बैठे रहे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो एक कौन फिर? ब्रह्मा बाबा एक है, यज्ञ के आदि का सेवक राम एक है, या जो जगदम्बा के भगत है एडवांस पार्टी में उनके लिए एक तो जगदम्बा है, उनको तो बड़ा नशा चढ़ा हुआ है कि यज्ञ के आदि में प्रजापिता को भी जो सुनाने वाली है साक्षात्कार वही आदि ब्रह्मा है करके बोला ना। ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? इस महावाक्य को पकड़ लिया। अरे भाई, महावाक्य को तो पकड़ लिया, लेकिन इतना बुद्धि में नहीं बैठा कि आत्मा का ज्ञान देने वाला रचयिता जगदम्बा थी यज्ञ के आदि में या सेवकराम था। रचयिता और रचना के नॉलेज को भूल गए। जब बाप होता है घर में, पति होता है, तो पत्नी उसकी रचना होती है ना, और पति रचयिता है। रचयिता पुरुष होता है, और जगदम्बा के भगत चिल्ला रहे कि भाई हमारी जो देवी है, हमारी जो अम्मा है, यही सर्वे सर्वा है, तुम्हारे बाबा की भी ये आदि ब्रह्मा है। अभी भी चल रहा है उनका, सालों सालों से चल रहा है, अभी भी फोन करके इधर उधर चिटचैट चलती रहती है। तो उनको रचयिता और रचना इसका ज्ञान बुद्धि में समझ नहीं आया, उसकी वजह से गफलत करते। और बाबा ने बोला सिंगल देवी के पुजारी रावण संप्रदाय समझो। अगर वो देवी प्रवृत्ति मार्ग में बाबा के साथ है तो ठीक है भाई, सिंगल देवी के पुजारी रावण संप्रदाय समझो। क्योंकि कैसे रावण संप्रदाय? वो चंद्रवंशी जो अम्मा है, ब्रह्मा है, जगदम्बा है, वो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख, आर्य समाजी सबको अपने अंडर द कंट्रोल कर लेगी, सारे विधर्मियों को, और अंडर द कंट्रोल करके खूब फटकाएगी। उनको लगेगा वाह क्या सुकून है, क्या बढ़िया बढ़िया। बाबा के घर में कितनी हाईएस्ट श्रीमत होती थी, या तो बहुत बढ़िया बढ़िया सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। और सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले को शास्त्रों में क्या बोला? कामधेनु। बाबा ने बोला जो जगदम्बा है वो हद की मनोकामनाएं भी पूरी करती है ना। जो हद की इच्छाएं अभी लगी पड़ी हुई है, जैसे कुमारों में इच्छा लगी पड़ी हुई है, भाई कोई मिले कुमारी, कोई देह का संग मिले, अंदर ही अंदर संकल्प चलते रहते हैं ना। कन्याओं की बुद्धि चल रही है, बाहर की दुनिया में बुद्धि भटक रही है। तो जो भी हद की इच्छा है, जो भी हद की इच्छा है, वो सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी वो। लेकिन फिर पद का विनाश हो जाएगा, सूर्यवंशी की माला में नहीं आ पाएंगे। जो सूर्यवंश घराना है उसमें नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सूर्यवंशी बच्चे खुद जलते हैं और दूसरों को रोशनी देते हैं। ये ज्ञान सूर्य की औलाद है सारे के सारे। वो अपनी इच्छाओं की, अपनी परेशानियों की परवाह नहीं करते हैं कि मेरी ये इच्छा है, ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, उसकी परवाह नहीं करते हैं। वो करते हैं मेरे परिवार में जो बाकी के भांति है उनका सब कुछ ठीक है क्या? तो मातृत्व के पाठधारी होंगे, मातृत्व का भाव होगा, खुद जलते हैं और दूसरों को रोशनी देते हैं। घर में माँ होती है, पहले खुद खाना खा लेती है या पहले बच्चों को खिलाती है? बच्चों को खिलाती है, पति को खिलाती है। बेचारी 3-3, 4-4 घंटा उस चूल्हे के पास बैठ के सारा भोजन पकाती है, और बाद में कभी पति को ज्यादा भूख लग गई है, कभी बच्चों को ज्यादा भूख लग गई है, बचा कुचा जो थोड़ा सा होता है वो खुद खा लेती है। ये मातृत्व का गुण है कि भाई हमें मिले ना मिले, परिवार में सबका पालन पोषण होता रहे। तो योगिनी एक होगी
या नंबरवार योगिनी होगी ब्राह्मणों की दुनिया में। अगर चंद्रवंश का पूर्वज है तो हर ग्रुप में जो अष्टदेव का 12-12 का ग्रुप बनेगा उसमें ऐसे संस्कारों वाली आत्मा दिखाई देगी या नहीं देगी? दिखाई देनी चाहिए। चलन से, वाचा से, उसके ईश्वरीय सेवा से, उसके वाइब्रेशन से सारी आत्माएं मानेगी कि इनके अंदर ये क्वालिटी है। दीदी ने हमारा इतना ख्याल रखा, दीदी खुद का तो ख्याल ही नहीं रखती है। हम जो भी माया के चक्री में फंस गए, हम जो भी हद की इच्छाओं में फंस गए, दीदी ने हमें उस समय सहयोग दिया, हमें उठाया। बाबा तो टूर पे जाते थे। ऐसे समय परिवार की जो पालना है कन्या माताओं के बीच में, उनको संभालना, उनकी हद की इच्छाओं को भी पूरा करना, उनको ज्ञान के आधार से अच्छे वाइब्रेशन देना, परिवार में टूट फूट ना हो इसलिए सहयोगी बनना, ये कार्य योगिनी माँ ने किया बाबा के एब्सेंस में। इसलिए सूर्यवंशियों की माँ कही जाती है। आज लोगों को डाउट आता है कि भाई ये काहे से सूर्यवंश की माँ, हमें तो कोई पालना मिली नहीं। पालन पोषण कैसे होता है? पालन पोषण होता है हेड ऑफिस से। जितने भी सेंटर चल रहे हैं एडवांस पार्टी के, उन एडवांस पार्टी के सेंटर को कंट्रोल करने वाले जो मुख्य बच्चे हैं वो हेड ऑफिस में बैठे हुए, और जो मुख्य बच्चे हेड ऑफिस में बैठे वो नष्टो मोहा है। तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, समय संबंध संपर्क सब कुछ स्वाहा, और ईश्वरीय सेवा में सवेरे से लेकर रात तक लगे हुए। उनकी बुद्धि खाना पीना सोना हद की बातों में नहीं है। तो ऐसे के ऊपर बाबा ईश्वरीय सेवा की सारे यज्ञ की जिम्मेवारी सौंप देते हैं। तब सारे यज्ञ को जब वो बहनें, वो भाई लोग, वो पुरुषार्थी सारे के सारे संभाल रहे हैं सारे यज्ञ को, अभी उनमें कोई दुखी हो जाए, परेशान हो जाए या किसी प्राप्ति से वंचित हो जाए तो उसका असर परिवार की पालना के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जो भारत भर सेंटर्स बने हुए पड़ेगा। तो उसको संभालना बड़ी बात है। तो सूर्यवंशियों की माँ उन जो ग्रुप बना हुआ है, जो सारे संसार की, सारे ब्राह्मणों की दुनिया की पालना करता है, उनको संभालती है, उनको पालन पोषण करती है, इसलिए उसको सूर्यवंशियों की माँ कहा। तो बोला एक को साध लिया, साधना कर ली, उपासना कर ली, एक के नजदीक बैठे रहे तो सब कुछ मिल जाएगा। अभी वो एक कौन? 8 नवंबर 2022 को कहते हैं एडवांस पार्टी में बाबा ने स्वेच्छा से शरीर छोड़ दिया। तो एक उसका देह या उसकी आत्मा है। माशूक कौन है और आशिक कौन है? माशूक उसकी आत्मा है, जिसके सारे हम बच्चे आशिक है ना। तो उसकी जो आत्मा है, जो शिव समान बन जाती है, राम की आत्मा, नंबर 1 रुद्र, वो अष्टदेव में टेम्पररी रूप से प्रवेश करके कार्य करता है या नहीं करता है? 2019 से लेके 2028 तक करता है या नहीं करता है? करता है। तो उस एक को साध लिया, एक की साधना कर ली, उपासना कर ली। अभी बिंदु की तो उपासना कर नहीं सकते, जरूर कोई शरीर का आधार लेगा तभी उसको याद कर सकते हैं यथार्थ रूप में, तभी उसकी उपासना कर सकते। उपासना माना उपमाना समीप, नजदीक, आसन माना आसन मार के बैठ जाना, नजदीक बैठ जाना। तो अभी भी जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है उसमें जो मुख्य पाठधारी अष्टदेव, उनके कोई समीप आके बैठे रहेंगे, कोई दूर बैठे रहेंगे। समीप बैठना किस आधार से होता है? समीप बैठना होता है नष्टो मोहा के आधार से। तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा,
समय, संबंध, संपर्क, सब कुछ स्वाहा। अगर सब कुछ स्वाहा कर दिया, त्याग कर दिया, तो मेरा कुछ रहा? हाँ, बाबा ने बोला है तुम बच्चों को त्याग का भी त्याग करना है। और ये भाव आया कि मैंने इतना त्याग कर दिया, मैंने तो इतना दे दिया यज्ञ में, मैंने तो ये सब कुछ अर्पण कर दिया। ये भाव आया तो ये भाव नीचे गिराएगा, पतन में लेके जाएगा या ऊपर उठाएगा? क्या होगा? नीचे लेके जाएगा। बाबा ने बोला संकल्प भी आएगा कि मैंने इतना दिया और मैंने इतना किया, तो चांडाल बनने की शूटिंग हो जाएगी संकल्पों से भी। ब्रह्मा कुमारीज में जब ज्ञान ले रहे थे, तब एक गलती की तो उसका श्रीमत के बरखिलाफ एक काम किया, एक वाचा बोली और एक संकल्प किया तो उसका 100 गुना बोझा था। और एडवांस पार्टी के जो बीज रूपी ब्राह्मण है, जो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं, ऊंच से ऊंच, जो ज्ञान की गहराइयों को समझते हैं, जो सूक्ष्म राजों को समझ जाते हैं ज्ञान के, उन्होंने अगर वही गलती की तो 1000 गुना बोझा चढ़ेगा। फिर आत्मा पतन होगी, नीचे गिरेगी, दब जाएगी। तो जो एक ऊंचते ऊंच को पकड़ा है, जाना है, उसको छोड़ दिया और अनेकों को पकड़ा, तो सब साधे सब जाए। ये भक्ति मार्ग के बने हुए विद्वान कवियों के फिक्रे हैं। तो दुनिया के लोग तो ढेर आशाएं रखते, ये करे, वो करे, ये सीखे, इतना अर्जन करे, उतना अर्जन करे, ये मकान बनावे, वो फलाना मकान बनावे। एडवांस पार्टी के अंदर भी जो बड़ी बड़ी बहनें हैं, वो आशाएं रखती है ना कि ये सेंटर खोले, वहां मकान बनाए, लेकिन हाल क्या हो गया? अलेक्जेंडर जैसा हाल हो गया। भाई दुनिया को जीतना है, विश्व विजेता बनना है, जगह जगह पे जाके युद्ध करता रहा, लड़ाइयाँ करता रहा, उनको जीतता गया। फाइनली क्या हुआ? फाइनली विश्व विजयी बना। क्या लेकर गया साथ में? कुछ नहीं लेके गया, हाथ खाली। क्या बोला था उसने अपने सेवकों को कि ये त्यागेगा मेरे दोनों हाथ खुले रखना। हाँ, जब मैं प्राण छोड़ दूंगा तब मेरे दोनों हाथ खुले रखना। इसका मतलब मैं साथ में कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूं, खाली हाथ जा रहा हूं। सारी दुनिया को संदेश मिले। सारी उम्र मैंने गवाई कि विश्व विजयी बनूंगा। तो ये बाप जो है परमधाम में, जो परमधाम से आता है, ये क्या कुछ लेके जाएगा तुम्हारा? यहाँ जो बच्चों ने जो भी स्वाहा किया है, धन लगाया, मकान लगाया ईश्वरीय सेवा में, इसका रिटर्न बच्चों को मिलेगा या बाप लेके जाएगा ऊपर? बताओ। बच्चों को मिलेगा। जिसने जितना लगाया बोला सूद सहित वापस दे दूंगा, और चक्रवाढ़ ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज अलग से मिलेगा। सतयुग त्रेता युग में प्राप्ति तो मिलेगी, लेकिन उसके आधार पे द्वापर युग और कलयुग की प्राप्ति भी नूंद है। तो हम कुछ देते हैं, ये किसी को अहंकार आ गया तो सही है गलत है? हम देते हैं यज्ञ में या बाबा से लेते हैं? लेते हैं। अरे हम थोड़ा सा देते हैं और वो विश्व की बादशाही दे देता है, इतना बड़ा राजभाग देता है, जन्म जन्मांतर बड़े राजाएं बनते हैं, बड़े बड़े महाराजाएं बनते हैं, इतनी बड़ी महल माड़िया अटारिया, हीरे जवाहरात। तो कुछ कमी की उसने? अरे अंतिम जन्म में भी कुछ बच्चों को कमी की? कोई बच्चे ऐसे हैं अंतिम जन्म में जैसे वो गटर की नाली के किनारे झोपड़ियां बना के बैठे हुए है ना, नाली के किनारे? क्या एडवांस पार्टी में जो बच्चे हैं अंतिम जन्म में उनका ये हाल है? रखा है किसी का? तो बाबा ने बोला कि अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। अंतिम जन्म में तुमको जो भी प्राप्ति हुई है वो भी बाप ने कराई है। तुम्हारे पिछले कल्प के संगम युग के पुरुषार्थ का ये रिटर्न है। ट्रस्टी हो तुम, अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। अगर अमानत में खयानत की तो क्या हो जाएगा? फिर चांडाल बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो बोला यज्ञ के आदि में क्या बोला?
क्या गलती की सेवक राम ने? क्या गलती की? जो बंटवारा हुआ पार्टनरशिप में, जब दादा लेखराज ब्रह्मा ने बोला कि भाई हमारा तो बंटवारा कर दो, हमें तो साक्षात्कारों का अर्थ पता चल गया, अभी अलफ को मिला अल्लाह, बे को बादशाही, आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही, तो हम तो चल गए भाई, हम चल पड़े, सिंधा हैदराबाद जाएंगे, हम अपना ज्ञान योग ध्यान, ईश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है वो आध्यात्मिक मार्ग हम चॉइस करेंगे। तो जो हिसाब हुआ उसमें गड़बड़ी हुई या नहीं हुई? है ना, पार्टनर थे तो हिसाब बनता है, तो गड़बड़ी हुई और सेवक राम ने ये चीज दादा लेखराज को क्लियर नहीं किया। तो जो भी हिसाब में गड़बड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं यज्ञ का जो धन था उसमें क्या किया? हाँ, यज्ञ का धन अपनी मुट्ठी में ले लिया, अमानत में खयानत कर दी, है ना, क्योंकि सेवक राम के ऊपर तो जिम्मेवारी सौंपी थी। तो बाबा ने बोला अंतिम जन्म में वो गरीब क्यों बनता है, दारिद्र्य क्यों इतना? कंपिल के गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण के घर में जन्म क्यों लेता है? उसका कारण बताया, यज्ञ के आदि में जो गलती की, चांडाल बना। तो जो एडवांस पार्टी का मुखिया है, यज्ञ के आदि में उसने गलती की, यज्ञ के आदि में राम फेल हो गया, लेकिन एडवांस ज्ञान, इतना गहरा ज्ञान, जब वेद वाणी चली ब्रह्मा के मुख से और उसकी गहरी क्लैरिफिकेशन निकली, तो उसने सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को बच्चों को क्लियर कर दिया। ज्ञान इतना विस्तार को पाया, अभी बच्चे वही गलती करे, समझो, इतना विस्तार का ज्ञान लेने के बाद तो घाटा बहुत जबरदस्त होगा फिर। तो बोला इतना अर्जन करे, उतना अर्जन करे, ये मकान बनावे, वो फलाना मकान बनावे। एडवांस पार्टी की दीदी दादी अभी मरती रहती है कि ये बनाए वो बनाए, इतने सेंटर खोल के रखे, और क्या हो रहा है आज की डेट में? बहने ही नहीं है, कन्याएं छोड़ के चली जा रही है, मुश्किल से सेंटर चला रहे। हाँ, अरे बाबा ने ज्ञान योग इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने के लिए बोला या हद की चीजों को बढ़ाने के लिए बोला? वो तो अपने आप होगा, नेचुरली होगा। बार बार उन चीजों के पीछे पड़ने की दरकार नहीं है। समय आएगा तो सेकंड फ्लोर क्या, पूरा मकान ईश्वरीय सेवा में काम आ जाएगा, है ना। तो बोला कितना माथा खपाते रहते हैं, जिनको बुद्धि में ये निश्चय नहीं होता कि दुनिया अब एटम बमों के विनाश में सारे मकान दुकान प्रॉपर्टी और ये कारखाने सब खलास होने वाले हैं, तो कितना माथा मारते रहते हैं। बाबा ने तो बोला माउंट आबू छोड़ के कहीं भी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, सिर्फ माउंट आबू के लिए बोला, प्रॉपर्टी बनाने के लिए। एडवांस पार्टी में अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो बड़े बड़े मकान खरीद रहे, और किसी किसी के पास तो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज है, फ्लैट से, बड़े बड़े सिटीज में लाखों करोड़ों की धन संपत्ति है, लेकिन ऐसी रखी हुई है कि भाई इमरजेंसी में कल जाके काम आएगी। अरे जीने के लिए कितना चाहिए रहता है, अभी किसी का भरोसा है? गाड़ी से जा रहा है और अचानक एक्सीडेंट हो जाए और मौत हो जाए, कोई भरोसा है? कितना जमा करके रखोगे? अगर अभी ईश्वरीय सेवा में उसको काम नहीं लाया तो बाद में जाके पछताएंगे या नहीं पछताएंगे? बाबा ने बोला आगे चल के जब ऐसा समय आएगा ताबड़तोड़ विनाश, और एवर रेडी नहीं है, बैगेज पैक नहीं किया हुआ है, तो क्या होगा? बाबा ने बोला अरे कोई सोने का गहना छूट गया, वो भी नहीं उठा पाएंगे, है? जो भी जमा करके रखा हुआ है, कई बैंक में लॉकर में रखा हुआ है, तो जा पाएंगे बैंक में? अरे वो बैंक चालू रहेगी उस समय, वो बैंक को भी ताला लगा होगा, किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की ले जाए चोटा, किसी की आग जलाए। ऐसी हालत होगी ब्राह्मणों की दुनिया में, और बाहर की दुनिया में भी
सड़कों पर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। बाबा 80 साल से बच्चों को बोल रहे कि एवर रेडी रहो, बैगेज पैक करके रखो, लेकिन मोह लगा हुआ है धन में, महल माड़िया अटारियों में, प्रॉपर्टी में। ऐसे ऐसे महारथी है जो ज्ञान को भी समझते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बना के रखी हुई है माउंट आबू में नहीं, बाहर की दुनिया में। उनको सलाह दे दो, उनको समझाओ भाई बेच दो इसको, देखना आगे चल के ऐसे पछताएंगे, खून के आंसू रोएंगे कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी। क्योंकि अंतिम जन्म में ये हमारा है ही नहीं, ये ईश्वर का है जो बाप आया हुआ है उस ज्ञान यज्ञ के लिए, वो सारी की सारी धन संपत्ति। तो नया मकान भी कोई बनाते तो उस नया मकान बनाने में कितना माथा खपाते। अभी एक मकान बनाना है समझो, 2 मंजिल की बिल्डिंग ही बनानी है, 3 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है, कितना माथा खपाते। वो जो मजदूर आएंगे वो आ जाएंगे, 4 दिन छुट्टी मार देंगे, फिर बोलेंगे दिहाड़ी दे दो भाई, दिहाड़ी ले लेंगे, दारू पी के पड़े रहेंगे। या तो उनका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक साथ दूसरा प्रोजेक्ट मिला उसको भी उठा लेगा, तीसरा भी उठा लेगा। लोभी है ना, लालची है दुनिया। फिर कुछ मजदूरों को उधर लगा देगा, बोलेगा बीमार हो गया, झूठे झूठे बहाने बनाएगा। कलयुगी दुनिया है भाई, तो कितना माथा खपाते, फिर उनसे झगड़े करो, है ना। तो संगम युग की जो खुशी है, संगम युग की शांति है, संगम युग में ज्ञान और योग की जो पावर भरनी है वो तो चला गया, इसी में माथा खपाते रहे। हाँ, लेकिन माउंट आबू में प्रॉपर्टी बनाने के लिए मना नहीं किया बाबा ने। बाकी तो किराए पे मकान उठाते रहो, ईश्वरीय सेवा करते रहो, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। माउंट आबू में प्रॉपर्टी बना सकते हैं बच्चे, क्योंकि अंत में वो काम आएगा सारा का सारा। तो बोला उसके ऊपर ये करे, इस मकान में वो करे, ऐसे प्लानिंग बनाए, वैसे प्लानिंग बनाए जो बहुत लोग पसंद करे, देख करके खुश हो जाए, अरे बहुत बढ़िया मकान बनाया। और समझे ये आत्मा तो साक्षात विश्वकर्मा है। अभी बीके ब्राह्मणों की दुनिया में तो ऐसे ऐसे मकान बने हुए अंडरग्राउंड, और ऐसे आलीशान मकान, लग्जरियस, पूरे के पूरे। अंदर जाके देखेंगे तो जैसे महल है। तो कोई तो ऐसे है जो मार्बल के मकान बनाते रहते। अबे एडवांस पार्टी के अंदर भी कई भाई लोग हैं, वो जाके माउंट आबू में मकान बनाए, बड़े बड़े बंगले बनाए, लग्जरियस, अंदर जाके मार्बल लगाए। बोलते अरे हमारी इच्छा थी लाइफ में कि हम अच्छा बढ़िया मार्बल का मकान बनाए। बाथरूम इतना बड़ा बना दिया जैसे एक छोटा सा कमरा, 10 बाय 10 का कमरा होता है, लोग रह लेते हैं उधर। 10 बाय 10 का बाथरूम बना दिया। बोलो अभी 10 बाय 12 का, उससे भी बड़ा। बोला इतना बड़ा बाथरूम क्या करेंगे, हमारी इच्छा थी। अच्छा, ये इच्छा पूरी करने के लिए माउंट आबू आए। ये माउंट आबू तपस्या धाम है, दुनिया ने ठुकराया, द्वार तेरे में आया। अरे तन, ये जो तन है, उसकी जो इंद्रिय है, उसका जो देह का सुख है, उससे परे होके ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स को दिन रात लगे रहे, उसके लिए माउंट आबू जाना है या ऐश करने के लिए जाना है, घूमने के लिए? बाबा ने तो बोला घूमना फिरना भूतों का काम है, उसके लिए जाना है माउंट आबू। या माउंट आबू की हवा बड़ी ठंडी ठंडी होती है, बड़ा बढ़िया मौसम होता है, यहाँ मेरा योग अच्छा लगता है। जो जाके बैठे हैं उनको पूछो क्या हाल है, गए थे ना बीच में, क्या हाल है? तो मौसम का तो है, लेकिन पुरुषार्थियों का क्या हाल है? जो 20 रुपये ब्राह्मण बैठे हुए आपस में लड़ झगड़ रहे, मर रहे, एक दूसरे से नए नए हिसाब किताब बना रहे। जो खेतों में भाई पड़े हुए वो अंदर से घुट रहे, क्योंकि ये दीदिया दादिया एडवांस पार्टी की उनके ऊपर कंट्रोल करती है, अत्याचार करती है। बाबा ने शरीर छोड़ने की बात, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, इतनी बड़ी बात जिसको देख के सारा ब्राह्मण परिवार इकट्ठा हो गया एडवांस पार्टी में, वो बात उनसे छुपा के रखी। इसलिए एडवांस के पार्टी के जो भाई है, जो खेतों में रहे हुए, ये माया बेटी और ये बड़ी योगिनी माँ, इनसे खुंदक खा के बैठे हुए काकुली बहन से।
कि भाई चलो बाकी की चीजें तो आप करते रहते हो, अन्याय अत्याचार वो तो सहन कर लेते हैं हम, ये इतनी बड़ी बात छुपा दिया आपने हमसे। आज की डेट में छोड़ छोड़ के जा रहे, झगड़े कर रहे, या आपने ये बात कैसे छुपा के रखी? आपने हमने तो अपना सारा जीवन लगा दिया, हमने तो देह का सुख देखा नहीं, हमने तो नहीं देखा कि हमें बाहर की दुनिया में ये प्राप्ति हो रही है तो हम उसको लात मार के आ गए। और तुमने हमसे हमारे बाप को छुपा दिया, हमारे बाप की लाश गुम कर दी। तो कितना बड़ा अत्याचार कर दिया। तो भड़क गए, अंदर से खुंदक खा रहे। तो बोला कोई तो ऐसे है जो मार्बल के मकान बनाते रहते हैं, उसको बोलते हैं संगमरमर भी कहते हैं, मार्बल भी करते हैं, बल को मार दे, जिसने बल को मार दिया ऐसा मार्बल। और फिर संगमरमर, संग में रह करके मर के जीना, मतलब संग के रंग में रह भी रहे आसुरों के, उसके बावजूद मरे हुए हैं मन बुद्धि से। बाबा ने बोला आप मुए मर गई दुनिया, है ना, देहाभिमान से मरने की बात है। जैसे कुंती का पाठ बताते शास्त्रों में, कुंती कहाँ रही? कौरवों के पास रही, हस्तिनापुर में। पांडवों के साथ नहीं रही, क्योंकि कुल की मर्यादा थी। तो बोला ओ कुंती, उनके बच्चे तो जंगल में चले गए, भटकते रहे जंगल में, उनकी परवाह नहीं की। माँ का तो मोह कितना ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी कुल की लाज बचाने के लिए कौरव कुल में रही, छोड़कर नहीं गई। तो देखो उसमें बल आया कि नहीं आया? कौन सा बल? मार्बल। वो कौरवों के मकान में रहते हुए भी कौरव जो उल्टा पुल्टा बल दिखा रहे थे उसको मार दिया। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में अव्वल नंबर का मार्बल है लक्ष्मी, जो कौरव है उनके बल को मार देती है। अपने नशे में रहती है या कौरवों के संग के रंग में रहते हुए उनके प्रभाव में आ जाती है, उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं। वो तो अपने नशे में रहती है, अपनी ईश्वरीय सेवा के नशे में रहती है। इसलिए अफ्रीका ने अव्यक्तवाणी में बोला सबसे ज्यादा सेवा करके दिखाई। अभी सेवा करने का समय है या हद की इच्छाओं में फंसने का समय है? कितना रह गया अभी? 2026, 27, 28, 3 साल रह गए। दिन रात सेवा करनी है, ईश्वरीय सेवा, बीज रूपी आत्माओं की भी सेवा करनी है, आधार मूर्तों की भी सेवा करनी है, बाहर की दुनिया वालों की भी सेवा करनी है। चारों तरफ ज्ञान का डंका बजाना है, ज्ञान का शंख फूकना है। तो बोला ये अव्वल नंबर मार्बल है लक्ष्मी, अव्वल नंबर लक्ष्मी है तो कोई नंबरवार भी होगी ना, है ना, कोई भेद की लक्ष्मी होगी, कोई हद की लक्ष्मी होगी। जो कौरव है उनके बल को मार देती है। पत्थर बुद्धि तो सभी है, मनुष्य सृष्टि का बाप भी पत्थर बुद्धि है। तो उसकी जो साथ देने वाली सबसे अच्छी सहयोगिनी शक्ति है वो भी पत्थर बुद्धि बनेगी। कैसा पत्थर? मनुष्य सृष्टि का बाप कैसा पत्थर है? ग्रेनाइट पत्थर है। और जो ग्रेनाइट पत्थर है उसे बोला एवरेस्ट चोटी और माउंट आबू का जो पत्थर है वो ग्रेनाइट का पत्थर है। और साइंटिफिक प्रूफ है, निकाल सकते हो आप। क्या प्रूफ है? कि भूकंप भी होंगे तो इस पत्थर के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है और अखंड एक ही पत्थर से बना हुआ है। ऐसा नहीं कि थोड़े थोड़े पत्थर जोड़ के पहाड़ बन गया, अखंड बना हुआ है। तो एक ही पत्थर पूरा पहाड़, खंड खंड नहीं है। आज की दुनिया में तो देखो वो मार्बल का मकान बनाते और तुम बच्चे, तुम्हारा बाबा चैतन्य मार्बल का, चैतन्य संगमरमर का मकान बना रहा है। कौरव के साथ मर मर के जी रही है। कौन जी रही है? लक्ष्मी। मर मर के जीना माना उनके साथ नहीं रहना चाहती, रहना तो बाप के साथ चाहती है। तो बताया कितना श्रृंगारते हैं मार्बल के मकान से। श्रृंगार होता है ना, जैसे ताजमहल बनाया शाहजहां ने, किसकी यादगार में बनाया? किसकी याद में बनाया? मुमताज। मुमताज जो उसकी पत्नी थी, मुमताज महल, उसकी याद में बनाया।
तो ताजमहल जिम्मेवारियों का ताज, पवित्रता का ताज, बड़ा ताज है, उसकी यादगार में संगमरमर का बना दिया कि लोग देखे, अरे बड़ा सफेद है, इसमें तो कोई दाग ही नहीं है। लेकिन सफेद संगमरमर का पत्थर सारी दुनिया में 800 करोड़ की जो पूरा सफेद है, जिसमें छोटा भी दाग नहीं है, वो एक है या अनेक है? एक ही है। और वो कौन है? लक्ष्मी, जिसके लिए बोला कि इस दुनिया में कोई एक आत्मा ऐसी होगी जो जन्म जन्मांतर अव्यभिचारिणी एक की बनकर रहती है। पवित्रता की निशानी बताई, जन्म जन्म लगी लगन तुम्हारी, वरन शंभू न तु रहू कुंवारी। अंतिम जन्म में नहीं मिलता है तो कुंवारी रह जाती है। अभी कितनी एज होगी? 70-75 हुई रहेगी, 75 से भी ज्यादा हुई रहेगी। 1945 का जन्म है उनका, है ना? 47 बाबा ने बोला है, डॉक्यूमेंट्स के आधार पे 1945 मिला है। ज्ञानामृत जो मासिक है, मैगजीन, नाम क्या था उसका? लौकिक नाम रंजना। हाँ, वेदांती तो बाबा ने रखा बाद में, ब्रह्मा बाबा ने। वेदों का अंत करने वाली, जैसे वो वेदों का अंत करने वाली है, उसको नशा चढ़ा हुआ है, गीता का भगवान सिद्ध करके दिखाओगी। वैसे एडवांस पार्टी में भी कोई लक्ष्मी होगी जिसके बुद्धि में बैठा हुआ है, भाई गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ है, सिद्ध करके दिखाएंगे। उसी कारण यज्ञ में सरेंडर हो गई कि भाई मुझे ये साबित करके दिखाना है, बुद्धि में नशा चढ़ा हुआ है। तो बोला तो कोई दाग नहीं उसमें, नहीं तो गाते रहते। क्या गाते रहते? लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। फिल्मी गीत बने हुए। तो बोला चुनरी में दाग लगा हुआ है। बोला एक ही ऐसा पत्थर है संगमरमर का, मरमर का, कि जिसमें पूरा सफेद पत्थर है, उसमें कोई दाग नहीं है। और वो गाना गाती है कि चुनरी में लगा हुआ दाग छुपाऊं कैसे। तो पुरुषार्थी जीवन में नंबरवार आत्माओं के चुनरी में दाग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। तो बोला वो दगीला नहीं है, नंबरवार होंगे। अव्वल नंबर ऐसा है, कोई भी गंदगी का, व्यभिचार का स्पॉट नहीं होगा। तो देखो कितना श्रृंगारते हैं दुनिया में। तो वो जड़ संगमरमर के मकान श्रृंगारते रहते हैं, और तुम किसका श्रृंगार करेंगे? अरे बाबा ने तो मुरली में बता दिया, यज्ञ के आदि में भी श्रृंगार किया था इन दीदी दादियों का। यज्ञ के आदि में किस चीज का श्रृंगार किया था दीदी दादियों का? यज्ञ के आदि में गुण रत्नों से किया था, और अंत में जाके ज्ञान रत्नों से करेंगे। कौन करेंगे? अष्टदेव। तो वो दुनिया वाले और बेसिक वाले वो स्थूल महल बनाते रहते, स्थूल संगमरमर के पत्थर लगा करके, और तुम चैतन्य पत्थर बुद्धियों के मकान बना देंगे। बनाते रहते, जल्दी बनाने की कोशिश करते हो, आह्वान करते हो ना। किसका आह्वान करते हो? वही विजय माला का। बाबा ने बोला है मुरली में, विजय माला का आह्वान करो। तो संगमरमर के चैतन्य पत्थरों की माला है, उसका श्रृंगार करने के लिए तुम आह्वान करते हो ना, बहुत आह्वान करते हो। अम्मा ये अम्मा, जैसे वो कौरव कांग्रेसी है, वो बोलते भारत माता की जय, बप्पा को भूल जाते। कोई पूछे कि भाई माता माता करते रहते हो, माता क्या विधवा है, बप्पा नहीं है, वो याद नहीं आता है, तो मुंह लटका देते। तो देखो कितना श्रृंगारते हैं। आजकल जो मकान होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, उसको कितना श्रृंगारते हैं। सिर्फ दिवाली में नहीं, पूरे साल भर ऐसे ऐसे लाइट्स, पूरी लाइटिंग लगा के रख देंगे मकानों में, शाम के वक्त चालू कर देंगे, और ऐसा महल दिखाई देगा पूरी तरीके से। एयरपोर्ट में भी देखो, जाओ, पूरी चकाचौंध, ऐसा जैसा कि स्वर्ग उतर आया है। और ऐसा फर्नीचर, ऐसा आलीशान एयरपोर्ट रहता है, ऐसी लाइटिंग पूरी तरीके से, पूरा भपका रहता है।
चारों तरफ रोशनी रोशनी। तो बोला कितनी रोशनी देता है और लंबे टाइम तक चलता है। तो सोच रहा मकानों में जैसा स्वर्ग लगा पड़ा है, बड़े बड़े एयरपोर्ट में पता ही नहीं लगता कि बल्ब कहाँ लगा है। नीचे लंबा चौड़ा शीशा लगाते और उसमें बल्ब एक लगता है और पूरा शीशा रोशनी दे रहा है। तो देखो बत्तियां देखने में ही नहीं आती है, ऐसे दीवारों में लगा देते, छतों में लगा देते। ये देखो ये सब वो लोग करते हैं ना अभी। तो जो करते हैं वो परंपरा उन्होंने कब और कहां से सीखी? ये जो रोशनाई करते हैं ये परंपरा कहां से सीखी? इस ब्राह्मणों की दुनिया में परंपरा चलती है, महल माड़ियां बनाना सिखाते नई दुनिया में। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में बड़ी बड़ी महल माड़ियां अटारियां बना के रखी है। इस्लाम धर्म के पूर्वज ने भी बड़ी बड़ी महल माड़ियां अटारियां बना के रखी है। बौद्ध धर्म के पूर्वज ने भी बना के रखी है, बड़ी बड़ी संगठन रूपी महल बना के रखे हुए। भले कोई सच्चाई, ज्ञान की सच्चाई बाहर आ जाए तो भी वो महल माड़ी अटारियों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि महल माड़ी अटारियों का जो मुखिया है वो जो बोले उसका ही पालन करेंगे वो सारे के सारे। तो बोला नई दुनिया में क्या होगा? प्रकृति तुम्हारे लिए ऐसा मकान बनाएगी प्राकृतिक रूप से पहाड़ों में कि पता ही नहीं लगेगा ये भकाभक रोशनी कहां से आ रही है। वही दुनिया वाले अभी करते हैं। दुनिया वाले आर्टिफिशियल करते हैं, तुम्हारा तो नेचुरल होता है। लेकिन वो अल्पकाल के लिए करते हैं और तुम तो 2500 साल के लिए ऐसे महल बनाएंगे। तुमको तो ये सभी बातें लागू होती है। ये जड़ मकान या जड़ संगमरमर के पत्थर के मकान की बात नहीं है। अरे इस दुनिया में जो कुछ भी इन आंखों से देखते हो, मकान, दुकान, कारखाने, संबंधी, संपर्की, जन, पशु, पक्षी, ये जो कुछ भी देखते हो, नेशनल पार्क, जू, ये सभी अभी नहीं बनाएंगे। ये सारे खत्म होंगे, सब खलास हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो सब खलास हो जाएगा। अभी द्वारका का एक्सप्रेस हाईवे बना दिया, ऐसा एक्सप्रेस हाईवे बना दिया, और UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया भाई 3 दिन पहले। और कितना खर्चा लगाया पता है? 1100 करोड़ से ज्यादा लगाया। 1100 करोड़, कैलकुलेशन करो। 1100 करोड़ को आप कितनों में बांट दो? 140 करोड़ जनता में बांट दो, कितने पैसे मिलेंगे हर एक को? अरे 140 करोड़ में चलो 40 करोड़ गरीब अमीर है, 90 करोड़, 40-50 करोड़ को छोड़ दो, 80-90 करोड़ तो गरीब होंगे या लोअर मिडिल क्लास होंगे। तो 80 करोड़ में भी बांट दिया, समझो 1100 करोड़ को, तो कितना पैसा आएगा? भाग लगाओ 1100 डिवाइडेड बाय 80, 7 लाख आएगा। 80 का 10, 800, 100, ज्यादा नहीं आएगा। एक एक को 200-300 रुपए आएंगे। ठीक है, 80 करोड़ की जनता को नहीं, अरे जो अनएम्प्लॉयड है 20 करोड़ उनको बांट दो, 10 करोड़ को बांट दो। इतना धन खर्चा करा रहे हो, इतना स्टील लगाया, इतना सीमेंट लगाया और इतना बड़ा रोड बनाया, तो ये कितना समय चलने वाला है? अभी माता जी 2025 चल रहा है, रोड कितना समय चलेगा तुम्हारा? ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल है। इसमें भी तीसरी विश्व युद्ध चालू हो जाएंगी, बम फटेंगे, रहेगा तुम्हारा इतना जो लगाया? मंगल पे जा रहे हो, चंद्रमा पे जा रहे हो। अभी वो गया था, कौन वो शुभंकर, क्या नाम था उसका, वो स्पेस में भेजा था उसको। तो करोड़ों, अरबों, बिलियन डॉलर्स खर्च करते हो, या तो लोग भूखे मर रहे भाई।
मजबूरी से वो जो खाना खाते वो चावल भी ऐसा रहता है जिसमें चावल में अनाज में कीड़े रहते, मिक्सचरिटी रहती है सारी की सारी। वो खाओ और बीमार पड़ते रहो, लोग भूखे मर रहे और तुम्हारी बड़ी बड़ी महलमाड़ी अटारिया। वाह रे बादशाह, वाह रे राजा। तो बोला अभी तो दुनिया वालों को क्षणभंगुर खुशी का खेल खलास होने वाला है, और तुम्हारा तो 2500 साल 21 जन्मों का तुम्हारा जो लंबे से लंबा इस दुनिया का सुख है, जिस दुनिया को कहा जाता है संसार। संसार माना सम माना संपूर्ण, संपूर्ण सार। वो दुनिया वाले तो ये समझते ये कलयुग की द्वापार की दुनिया ही संसार है, लेकिन ये संपूर्ण सार नहीं है। संपूर्ण सार जब बाबा आते हैं, शिव बाबा आते हैं और नई दुनिया को बनाने का रास्ता बताते हैं, और तुम बच्चे प्रैक्टिकल में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनाते भी हो। तो बनाने के लिए अब तुम माथा मारो, इस नई दुनिया का जो रास्ता बनाना है उसके लिए माथा मारो। ये हद की दुनिया के रास्ते बनाने में माथा मार रही है ये आज की गवर्नमेंट। तो प्लानिंग चलती है ना, इस पुरानी दुनिया की प्लानिंग चलती रहती है। ये शाला बनाओ, वो शाला बनाओ, ये सेंटर बनाओ, गौशाला बनाओ। एडवांस पार्टी में गौशालाएं बनी हुई है, आबू में जाओ ढेर सारी अलग अलग बनाई हुई है। अरे वनवास में रहते हुए भी हम क्या माथा मारे। अभी बच्चों को वनवास में रहना है ना, वैराग्य धारण करना है। अभी तो तुम्हारा वनवास है, तो वनवास में कोई कहेगा कि हमें लड्डू खिलाओ, हमें पेड़ा खिलाओ, बर्फी चाहिए, दूध चाहिए, खोया चाहिए, मलाई के लड्डू चाहिए, तो फिर गौशाला भी चाहिए, है ना। लड्डू बनाएंगे, मलाई चाहिए, तो ये अमूल का दूध खरीदेंगे पैकेट वाला, अमूल का दूध पैकेट वाला चलेगा, काम करेगा। बाबा ने तो बोला है भाई, जो गाय का जो ताजा ताजा दूध है वो निकला हुआ वो तुरंत पी लो। ये ज्ञान का दूध है, ताजा ताजा पीना चाहिए और अमल में लाना चाहिए, है ना। तो कोई अमूल के दूध से बड़े नफरत करते ब्राह्मणों की दुनिया में, बोलते हैं ये अमूल ज्ञान क्यों सुनाता है, ये दूध क्यों पिलाता है। हमें पिलाने वाला बड़ाते बड़ा बाप, वो तो शंकर की सवारी किसके ऊपर दिखाई, बैल के ऊपर दिखाई, गाय के ऊपर दिखाई क्या, बैल के ऊपर दिखाई, और 2 बैलों की जोड़ी प्रसिद्ध है। तो बोलते हैं हमें तो उसने बहुत सारा दूध ऑलरेडी पिला के रखा हुआ है, ये नया कौन आया, इससे हम दूध क्यों पिलेंगे भाई, इससे क्यों पिएंगे हम, पिलाने वाले ने हमें पिला दिया है। हम तो अहंकार में आ गए। उनको ये पता नहीं जिस पिलाने वाले ने पिलाया वही फिर से पिला रहा है, वही पिला रहा है, दूसरा नहीं है। तो बोला कि मलाई चाहिए, मलाई के लड्डू चाहिए, तो फिर गौशाला भी चाहिए। तुम तो वनवास में रहते हो ना, वनवास माना अरण्यक, अरण्यक माना जंगल, जंगल में रहते हुए हम बैठ करके इन बातों में क्या माथा मारे, ये देह की परवरिश के लिए। अभी इन्होंने क्या कर दिया, एडवांस पार्टी में इतनी एग्रीकल्चर लैंड खरीदी गई, इतने खेत खरीदे गए माउंट आबू में, गौशालाएं बनाई, और अभी भाई लोग ही नहीं है। 60%, अभी माउंट आबू गए थे, भाइयों ने बताया 60% से ज्यादा बाहर की दुनिया के मजदूर लगाए हुए, और उनको पैसा देती रहती है बहनें, है ना। तो क्या प्राप्त कर लिया भैया, उनको ज्ञान योग धारणा सेवा उसमें आगे बढ़ाने छोड़ के सिर्फ हाथ की सेवाएं दे दी तुमने। अरे भाई ज्ञान योग भी तो दो, उनको डोज भी तो मिले। 2017 से बाबा गुप्त होने के बाद कोई पालना नहीं मिली उनको, भाइयों को। कौन सी तुम्हारी सूर्यवंशी माँ जाके उनसे जाके मिली कभी, उनके कोई प्रश्नों के जवाब दिए, क्या पालना मिली, नहीं मिली। तो परिवार में बाप चला गया तो परिवार अनाथ हो जाता है या नहीं हो जाता है। बाप चला गया और माँ भी ऐसी है जो सिर्फ कन्या माताओं को ही मिलती है। तो जो पुरुष होना, भाई होना अंतिम जन्म में क्या शाप है कुमारों के लिए, अधर कुमारों के लिए। उनके लिए माँ बाप नहीं है, माँ बाप सिर्फ कन्या माताओं के होते, शाप नहीं है। ज्ञान की समझने की कमी है, जो अपने अहंकार में बैठे हुए हैं कि बाप तो चला गया। अरे वो बाप अपने बड़े बच्चों के द्वारा
जो बड़ा बच्चा है उसका, जिसकी राशि कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है, वह आज भी गृहस्थियों को, गीता पाठशाला वालों को, बाहर की दुनिया में जो भी एडवांस पार्टी के बच्चे बैठे हुए हैं उनको जाके मिलता है। कोई मर्यादा है उसको? बाबा ने उसको कोई श्रीमत दी है कि भाई तुम बाहर मत जाओ, बाहर मत घूमो? उसके लिए तो बोला अरे घूमो, बिंदास घूमो, शंख बजाओ, एरोप्लेन से जाओ शंख बजाओ, बस से जाओ, ट्रेन से जाओ शंख बजाओ, ये ज्ञान का शंख। ये परवाह मत करो कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। आगे चल के तुमने जितना किया है उसका सारा का सारा रिजल्ट निकलेगा। दुनिया में भी कोई काम धंधा करते हैं, धीरे धीरे बढ़ता है तो रिजल्ट निकलता है, नहीं निकलता है? तुम्हारा कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारे हर कदम में पदम समाया हुआ है। तो बोला कि जंगल में रहते हुए हम बैठ करके इन बातों में क्या माथा मारे, ये देह की परवरिश के लिए तो कोई भी आस नहीं रहती है। अब इन क्षण भंगुर बातों में जो दुनिया खलास होने वाली है, संभालते रहो, गौशालाएं संभालते रहो, खेत संभालते रहो। अभी बहनों को भी सवेरे से लेकर रात तक वही फोन पे धंधा रहता है, फिर ना ज्ञान के लिए समय है ना योग के लिए समय है, बस उसी धंधे में कि गाय का चारा खत्म हो गया, अरे उस गाय को बीमारी हो गई, या मनुष्य की बीमारी को देख नहीं पा रहे, कन्याएं छोड़ के चली जा रही है, उनकी परवरिश प्रॉपरली नहीं हो रही है और गाय की भी बीमारी देखनी पड़ रही है। भैया अच्छा दूध पीना है और फिर मलाई बनानी है, खोया बनाना है ना? एडवांस पार्टी में जिन्होंने तपस्या की, पहले तो यज्ञ में आते हैं, खूब सेवा करते हैं, तपस्या करते हैं तो पतले दुबले होते हैं, पीठ और पेट एक साथ लग जाता है। बाद में अभी देखो, ब्रह्म कुमारियों का नहीं, प्रजापिता ब्रह्म कुमारियों की बात बोल रहे, अभी देखो सारे मोटे ताजे हुए पड़े, बड़े मोटे ताजे। तो तपस्या कम हुई या तपस्या बढ़ गई? तपस्या कम हो गई। तो बोला ये दुनिया खलास होने वाली है, ये पुरानी देह भी खलास होने वाली है। अभी तो दुनिया वाले देखो क्या क्या रिसर्च करते रहे थे। ऋषि मुनि कहते थे ये जो दूध है, तुरंत का धुआ हुआ दूध होता है ना, तुरंत धुओ और तुरंत पी जाओ। जो बर्तन है उसमें छन्नी डाल के रह रहे हो, धोते जाओ और गिलास में डालते जाओ और पीते जाओ, बस वही दूध अच्छा होता है, बहुत फायदेमंद स्वास्थ्य वर्धक होता है। और जितना ज्यादा दूर लगोगे, दूध रखोगे तो हवा लग जाएगी दुनिया की, दूध दूषित हो जाएगा। तो तुम्हारा दूध कौन सा है? तुम्हारा दूध ज्ञान का दूध है। और ज्ञान दूध भी जो डायरेक्ट निकलता है ब्रह्मा के मुख से, जो कि तो पी लिया और हजम कर लिया तो ज्यादा फायदेमंद है, या फिर बाद में जब निश्चय बुद्धि बनेंगे कि पता नहीं ब्रह्मा का मुख है, ब्रह्मा का मुख था, भगवान बोल रहा था या शैतान बोल रहा था, हमको बरगला रहा था, तन मन धन स्वाहा कर दो, बुद्धू बना रहा था, तो फिर तो अनिश्चय बुद्धि हो गए ना। तो कौन सा दूध हुआ? ताजा दूध हुआ, परंतु तुरंत का तुरंत, क्या बोला, तुरंत का तुरंत धारोज दूध पिया या कैसा पिया? हाँ, वो तो बासी दूध पिया। 1 घंटे हो गए, आधा घंटे हो गए, 10-20 मिनट हो गए तो भी दूषित हो गया ना। तो जो सन्मुख मुरली चलती है वो ताजा ताजा दूध है या दूषित दूध है? ताजा ताजा दूध है। तो बोला दुनिया की हवा तो लगी ना, अरे इस ज्ञान दूध को भी जो परम ब्रह्म के मुख से निकलता है, उस दुनिया की जितनी हवा लगेगी उतना ज्ञान भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान बनता जाता है। तो देखो तुरंत का तुरंत निश्चय किया और तुरंत पिया और तुरंत पचाया, तो उसकी तो बात ही क्या है, बहुत ताकत देखा, वो ताकत ज्यादा देगा। तो देखो वो स्थूल दूध में, स्थूल महल माड़ियों अटारियों में जो दुनिया खलास होने वाली है, जो क्षणभंगुर दुनिया है, उसमें तो तुम्हारी कोई आस नहीं होनी चाहिए। आस माना इच्छा। शुरुआत किससे हुई थी कि बच्चों की अलग अलग कामनाएं, अलग अलग मनोकामनाएं, अलग अलग इच्छाएं चलती रहती है, हद की इच्छाएं। तो बोली इन स्थूल महलमाड़ी अटारियों में स्थूल दूध और स्थूल दुनिया जो खलास होने वाली है, उनमें कोई आस नहीं होनी चाहिए। जो भी तुमको सुप्रीम सोल बाप द्वारा मिला है, देखते हैं बाबा भाई कपड़ा पुराना है, इनको मिलना चाहिए। किसी का कपड़ा पुराना है, नजर गई,
अभी समझो कोई सेवा में जा रहा है ना, बाहर की दुनिया में वीआईपीज की सेवा होती है, मिनिस्टर्स की सेवा हो रही है, तो थोड़ी अच्छी साड़ी होनी चाहिए, अच्छा कपड़ा होना चाहिए। अरे कोई अच्छा बड़ी सेवा कर रहे, बड़ों के बीच में जा रहे, तो कोई अच्छी चप्पल भी होनी चाहिए ना। तो मुखिया के या बड़ी बहन के ध्यान में ये चीज आती है और खुद होके इंतजाम करते हैं बिना मांगे, तो ये अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना कि खुद होके परिवार में जो भाती है उनकी क्या जरूरत है, उनको क्या मिलना चाहिए, तो बाबा बोलते हैं उनको मिलना चाहिए। यहाँ भी कई बच्चे जो देखते हैं इनको पुराना कपड़ा है, तो जो दीदी आएगी, बाबा हम इनको निकाल करके दे दे। हेड ऑफिस में ऐसा करते हैं, कोई नए जिज्ञासु आते हैं तो उनको जाते समय सौगात देते हैं ना, तो कपड़ा वपड़ा शॉल वॉल देते, वो तो स्टूल निकाल के दे देते। तो बच्ची भले तुम उनको दो, बाबा मना नहीं करते, भल दो, देखो आपे ही मिल जावे तो अच्छा है ना, क्या आपे ही मिल जावे, मांगने की दरकार न हो। बाबा ने क्या बोला है, मांगने से मरना भला, उनको बिना मांगे आपे ही दो। परिवार में जिसकी क्या जरूरत है बिना मांगे आपे ही दो। डॉक्टर ने दवाई लिख के दी, समझो कोई लोशन लिख के दे दिया ट्यूब, और मेडिकल में मिला नहीं, एक मेडिकल में नहीं मिला, दूसरी दुकान में नहीं मिला, तो जो इंचार्ज बहन है, निमित्त बहन है, उसको ध्यान रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? भैया दवाई है तो उसको कैसे भी मंगाओ, ऑनलाइन मंगाओ, तो खुद ध्यान रखना चाहिए। तो बिना मांगे आपे ही दियो, नहीं तो वो रोता रहेगा भाई, रोता रहेगा। एक दिल्ली हाईकोर्ट में एक बहनों की जो सारे विजय विहार से जो चिट्ठियां उठाई थी, इंस्पेक्शन टीम आई थी, उन्होंने सारा उठा के लेके गया, तो दिल्ली हाईकोर्ट में एक बात उठी, एक बहन की चिट्ठी को पढ़ा गया, उसने बाबा को चिट्ठी लिखी थी, बाबा मैंने बड़ी बहनों को बताया मुझे पेंसिल चाहिए करके, 6 महीने हो गए पेंसिल नहीं मिली, इसलिए बाबा मैं आपको चिट्ठी लिख रही हूँ, मुझे पेंसिल जरूर भेजना। इतनी प्यारी बहन है ना, इतनी नम्र चित्त कि भाई 6 महीने से मांग रही है, परिवार में बड़ी बहनों ने ध्यान नहीं दिया, तो बाबा को रिक्वेस्ट कर रही है, बाबा एक पेंसिल दिला दो। तो ईश्वरीय परिवार है, इसको भीख मांगना कहेंगे? नहीं, परिवार है। बाप को कोई बात हम रखते हैं कि बाबा बाबा ये जरूरत है, तो हो सकता है परिवार में कभी बाप बिजी रहता है, कभी बड़ी बहन बिजी रहती है, तो ऊपर नीचे हो जाता है? लेकिन पूर्ति तो की जाती है नहीं की जाती? ज्यादातर की जाती है। तो बिना मांगे आपे ही दियो। जो निमित्त है उसका, जो निमित्त बने हुए हैं बड़े बड़े, उनकी जिम्मेवारी है कि बिना मांगे दो। कोई भी होए, समझो तुमको ऐसा समझ में आता है कि इनकी गंजी फटी हुई है, क्या फटी हुई है? इनकी गंजी फटी हुई है, तो देखो बाबा, या जो सिलाई करने वाले कपड़ों के कारीगर है ना, वो देखते इस बेचारी को, तो ये देखो कटी छुटी सी पड़ी हुई है, तो दीदी एक कमीज तो निकाल करके दे दो, अरे कुछ तो दे दो। तो आपे ही दिया ना, आपे ही दिया तो अच्छी बात है, मांगा थोड़ी किसी ने। हाँ, इस बेचारे को तो गंजी तो दे दो, देखो टूटी पड़ी हुई है, इसको ठंडी लगती होगी। अच्छा तुम्हारे पास वो स्वेटर रखा है ना, इतनी सर्दी है, आजकल वो मंगाया तो है ना, देखो बाबा पहले से मंगा के रखते हैं। ठंडी का सीजन आता था नवंबर दिसंबर में, तो पहले से यज्ञ में जितने भी रहते उनके लिए स्वेटर, ठंडी के कपड़े, रजाइया, ब्लैंकेट, सारी चीजें यज्ञ में मंगाई जाती है। लुधियाना से, उस साइड से, पंजाब से पहले से ही मंगा के रखते हैं, 2-3 महीने पहले, ठंडी चालू होने से पहले है। तो बोला जो 5वें नंबर का पूर्वज है, तो लौकिक दुनिया में पूना बंबई में रहने वाला, वहां तो इतनी ठंडी होती नहीं है। जहां दिल्ली में जितनी ठंडी पड़ती है, उत्तर भारत में इतनी ठंडी तो पड़ती नहीं है वहां पे। तो 2007 में जब आया, उसको क्या पता इतनी ठंडी होती है भैया। वो तो उसका एक सिंपल सा एकदम पतला सा स्वेटर है उसके पास, और
बेचारे को जनरल नॉलेज कम थी। जनरल नॉलेज होती है कम थी कि भाई इतनी ज्यादा ठंडी में कैसे सरवाइव करना है। अभी उसको बाबा ने सेपरेट मकान में रख दिया, मधुबन में नहीं रखा, क्योंकि सेवाएं अलग से दे दी, कोर्ट की सेवाएं भी दे दी। तो एक सेपरेट मकान में रहने लगा। फर्स्ट फ्लोर में अकेला रहता था, ग्राउंड फ्लोर पे कोई दूसरे 2 भाई रहते थे, और फर्स्ट फ्लोर में अकेला रहता था। अकेला रहता था तो ठंडी आ गई और पता नहीं, तो किसी को पूछा तो बोलता है यार ये इधर मार्केट लगता है, बाजार लगता है, उसमें दड़ी मिलती है। दड़ी क्या दड़ी होती है पता नहीं भाई, खरीद के लेके आ गया और नीचे बिछा के, फर्श के ऊपर बिछा के उसके ऊपर सोता रहा। पूरी ठंडी उसी के ऊपर सोया वो, और पूरी जमीन से सारी सर्दी ऊपर आ जाती थी, और ओढ़ने के लिए भी पतली चद्दर थी उसके पास, बस बाकी कुछ नहीं था। बड़ी बहनों ने पूछा ही नहीं, उस समय काकुली बहन थी इन सारी चीजों को देखने वाली। बड़ी बहनों ने पूछा ही नहीं उसको, और उसको समझ तो अपनी थी नहीं, नया नया आया था, तो जो वहां की आदत वो यहाँ की आदत समझ बैठा, और सारी की सारी ठंडी शरीर में जाती रही, और बुखार अंदर ही अंदर बढ़ता रहा। थका थका सा रहता था, बुखार रहता था, समझ नहीं पाता था, किसको बताए। जो सेवाएं मिलती थी दिन रात करता रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर बुखार रहता था। तो सारा फरवरी महीने में सारा बाबा को लिख के देता है, पूरा का पूरा ऐसा। जो चिट्ठी बाबा जब पढ़ते हैं 3-4 महीनों के बाद, वो जब चिट्ठी पढ़ी जाती है तो बाबा को पता चलता है कि मेरे बच्चे का क्या हाल हो गया। अरे इतनी सी पतली सी, इसमें नहीं सोना रहता है। डांट लगा देते काकुली बहन को, और काकुली बहन डर के मारे एक दूसरे मकान में जितनी ऐसी चद्दरें, वो रजाई, ब्लैंकेट पड़े हुए, 7-7, 8-8 ब्लैंकेट, रजाइया, सारी चीजें, और मारे इसके बोलती है वो भाई को सारा भिजवा दो। ये भाई बोलता है इतना लेके मैं क्या करूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। बाबा ने बोला है रहने दो आपके पास सारा। तो ये हाल है यज्ञ का। तो क्या बोला निमित्त बहन को, आप ही दो, खुद होके दो। ध्यान रखना पड़ता है परिवार के भातियों का, अलग अलग, या उनसे सहन करवाना है नहीं। ध्यान रखोगे तो वो ईश्वरीय सेवा करेंगे, अच्छे बीमार धीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार नहीं पड़ेंगे तो परिवार फूला फला रहेगा। अभी भी यज्ञ में इतनी सारी चीजें आती है ईश्वरीय सेवा में, चद्दरें आती है, कपड़े आते, लत्ते आते, ढेर सारी वस्तुएं आती है, लेकिन देते हैं जिसको जो जमा करके रख देते हैं सड़ा के, उसको जिसने स्टॉक रखा हुआ है उसको भी पता नहीं रहता है बुद्धि में कि क्या है स्टॉक में। जो चीज ऑलरेडी पड़ी हुई है उसको ही मार्केट से दोबारा जरूरत पड़ने पर खरीदते हैं, और बुद्धि में नहीं रहता ये ऑलरेडी चीजें पड़ी हुई है। तो यज्ञ का नुकसान कर रहे हैं ना, नुकसान कर रहे हैं तो पापों का बोझा चढ़ेगा। जो भी निमित्त होगा उसके ऊपर पापों का बोझा जरूर चढ़ेगा। वो चीज पड़ी हुई है तो जिसको जरूरत है उसको दे दो भाई। है? अगर सेवाधारी है कोई यज्ञ का तो उसको यूज होने दो, सड़ा के रखने में क्या फायदा। ये गरीबों को ठंडी पड़ेगी, उनके लिए स्वेटर मंगा करके रख के देवे, तो बाबा देखो रख देते हैं। फिर भी तो बेचारे मनुष्य है, इनकी आमदनी कम है, बाबा तो रख देते, बाबा तो सारा मुहैया कर देते। जो निमित्त बने हुए हैं ना वो गड़बड़ कर देते है ना। क्यों भला ये सब गरीब होते हैं? क्योंकि तुम्हारी ये बादशाही स्थापन हो रही है, तुम जानते हो कि हम जाकर के ये बनेंगे, तो उनके ऊपर रहम आना चाहिए ना। ये बेचारे देखो, कहा किसी को देखते हैं कि इनका फटा टूटा कपड़ा है तो तरस तो पड़ता है ना, तो यह भी तो बेचारा सुखी हो जाए। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं या शिव बाबा बोल रहे हैं? शिव बाबा हद के कपड़ों की बात करेंगे या भेद के शरीर रूपी वस्त्र की बात करेंगे? हाँ, कोई फटा टूटा शरीर रूपी कपड़ा हो गया, जैसे पार्वती का मिसाल दिखाते। पार्वती ने क्या किया जो इतनी बड़ी विश्व की महारानी बन गई? अरे तपस्या की तो एकदम पतली हल्की फुल्की हो गई। तपस्या करने से देहाभिमान घटेगा, पेट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। पीठ से पेट लग जाएगा,
तो यहां भी किसी को देखते कि ये फटा टूटा कपड़ा इनका है तो तरस पड़ता है ना कि बेचारा सुखी हो जाए, क्योंकि अपन को तो ये यहाँ की बादशाही खत्म हो, यहाँ की बादशाही खत्म हो जाएगी अगर हद के कपड़ों में, हद के चीजों में, हद की इच्छाओं में बुद्धि बंधी रहेगी। बाबा ने ओम राधे मम्मा के लिए क्या बोला, क्या बोला था? हाँ, एक फ्रॉक में आई थी, क्या कोई बड़ा धन लेके आई थी, ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दी थी? नहीं, एक फ्रॉक में आई थी और क्या बन गई? देखो कितना ऊंचा पद पा लिया, सरस्वती जगदम्बा का टाइटल मिल गया। तो वैसे ही योगिनी माँ, वो तो नानी के घर में पलती थी, गरीब परिवार था, माता पिता तो बिहार में रहने वाले हैं, जायसवाल, मंजरी जायसवाल। पिता ने और माता ने तो केस भी डाल दिया था 1998-99 में कि मेरी बेटी को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में बाबा ने किडनैप करके रखा हुआ है करके। तो माता पिता से तो कोई संबंध रहा ही नहीं, पूरा नष्टो मोहा का सबूत दे दिया। और जो नानी थी वो ज्ञान में चलने वाली थी, वो तो बच्ची को कैसे भी पालती थी, है ना। तो ज्यादा बड़े घर से थी क्या? नहीं, कुछ लेके आई थी क्या? बड़ा धन लेके आई थी, कोई कमाया हुआ धन लेके आई थी, दुनियाई नौकरी धंधा करके? नहीं, कुछ नहीं लेके आई थी। ये जो उससे पहले भी आई हुई बहनें थी, कौन? विद्या बहन आई थी, काकली बहन उसके पहले आई थी, और ये पुष्पा बहन भी आई थी। ये समझते थे ये तो छोटी बहन है ना, ये समझते थे छोटी बहन है। और बाबा ने अचानक से 2005-6 की वाणी में बोल दिया, अव्यक्त वाणी में, योगीराज के साथ योगिनी भी होनी चाहिए, और बोला ये सूर्यवंशी की माँ है, उनका डिक्लेयर कर दिया पद। ईर्ष्या द्वेष आएगा ही नहीं आएगा बाकी बहनों को, जो उसको छोटी समझते थे अपने को बड़ी समझती थी। तो यहाँ ज्ञान से, योग से बड़ा होने की बात है या हद की चीजों से बड़ा होने का बात है? कोई कुछ देता भी है, अर्पण भी करता है, तो उसको सूद सहित वापस मिल जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज भी मिलेगा। तो बोला अभी हमें तो नई दुनिया की बादशाही मिलने वाली है, वहां तो हमारा कपड़ा एकदम कंचन काया होगा। हाँ जी, कंचन माता, कैसे कपड़ा होगा? कंचन काया होगा। कंचन माना सोना, सोने जैसा हमारा शरीर रूपी वस्त्र होगा, एकदम नया, नकोरा, चमकीला, रूहानी शरीर होगा। तो यहाँ का तो ख्यालात भी नहीं है ना, हमारा तो ख्यालात है नई दुनिया का। तो इस बेचारे का या टूटा फूटा ऐसा शरीर रूपी वस्त्र होता जा रहा है, तो उसको भी देवे। कभी भी कोई बादशाह होता है या कोई रानी होती है या विलायत की क्वीन होती है, और ये बेचारी बाकी कितना रोज यहां रहेगी। लंदन की जो यूरोप की बड़ी महारानी है, उसका नाम क्या है? एलिजाबेथ बाबा ने बोला बात माना स्नान, ले जा माना ज्ञान स्नान ले जा। उसको लेने की क्या दरकार, सब कुछ संपन्न हुई पड़ी हुई है। अरे शास्त्रों में गायन है ना कि भगवान कहाँ पैदा हुआ? वृष्णिवंशी यादवों में पैदा हुआ, जिनके पेट से मूसल निकले थे। कृष्ण का जन्म यादवों के कुल में हुआ ना, हाँ। तो वृष्णिवंशी यादव से भगवान पैदा हुआ, शास्त्रों में दिखाया है। और यादव, उनके पास बड़ी बड़ी धन, बड़ी बड़ी महलमाड़ी अटारियां थी, तो, लेकिन बोला धन था मतलब ज्ञान धन बहुत था। तो वृष्णिवंशी यादव में पैदा हुआ, जिनके पेट से मूसल निकले थे। दुनिया में तो भक्ति मार्ग में कृष्ण को ही भगवान मानते हैं, और बाबा कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है, जो दुनिया में भगवान बन के साबित हो जाता है। तो बोला शिव के साथ शंकर का ही नाम लगा जाता है। तो वह तो यादव वंशी है, विदेशी है, और बाप विदेशी बनकर के आया है। तो बाप की प्रत्यक्षता कहां से होगी? हाँ, कौन करता है प्रत्यक्षता? वृष्णवंशियों से ही प्रत्यक्षता होगी, चाहे हद के चाहे भेद के। वृष्णिवंशी
जो यादव है, बौद्धि, क्रिश्चियन, ये सारे यादव संप्रदाय है। तो मुस्लिम वंशियों से प्रत्यक्षता होगी, विदेशी बाप को पहले प्रत्यक्ष करेंगे, है ना। और बाबा ने क्या बोला मुरली में कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पे तुम बच्चे बाप को सारी दुनिया में प्रत्यक्ष करते हो। तो कहते हैं ना, अंग्रेज, ये क्रिश्चियंस तुमको आखिरी बादशाही दे देंगे। मुरली में आया, बात क्या चल रही थी कि बाप की जो प्रत्यक्षता है, बाप तो विदेशी बन के आया हुआ है, तो उसकी जो प्रत्यक्षता है वो ऋषि वंशियों से होगी, चाहे हद के चाहे भेद के। और बोला ये क्रिश्चियंस जो है ये तुमको आखिरी बादशाही दे देंगे। बादशाही कब देंगे? जब हाथ में बादशाही होगी तभी बादशाही देंगे, या ऐसे ही दे देंगे? हाँ, बादशाही माना सारे विश्व की बादशाही, और विश्व माना बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया। ये बीज रूपी ब्राह्मणों के जो परिवार है एडवांस पार्टी का, उसकी बादशाही। तो ये बात हद में और बेहद में दोनों में लागू होती है। पहले अपने हाथ में बादशाही लेते, फिर बाद में तुमको देते हैं। 5वें नंबर के पूर्वज के हाथ में पहले बादशाही आएगी, तभी 2028-29 में जाके बाप को देगा या नहीं देगा? देगा। और VCD नंबर 2702 में भी बोला ये बात। तो जो विलायत की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जो विलायत की ये जो क्वीन है ना, विलायत है हद की, वो तो देहदारी देहाभिमान में रहने वाली, और भेद की आत्मिक स्थिति में रहती होगी, आत्मा का याद करने का पुरुषार्थ करेगी। जो भेद की क्वीन होगी वो आत्मा का याद करने का पुरुषार्थ करेगी, और जो हद की होगी वो देहाभिमान वाली होगी। यहां जो ब्राह्मणी होगी, भले एडवांस में हो, एडवांस में भी आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए अमृत वेला पुरुषार्थ जरूर करेगी। अभी कोई विलायत की क्वीन है एलिजाबेथ, कौन से ग्रुप से कनेक्टेड होगी? एडवांस पार्टी के अंदर जो 5वें नंबर का पूर्वज है उसी के ग्रुप से कनेक्टेड होनी चाहिए। अब बाबा ने बोला क्रिश्चियंस की राजधानी है लंदन, ज्ञान का सबसे ज्यादा लेन देन किया होगा ना, राजधानी माना राजा की धारणा शक्ति, जरूर 5वें नंबर के पूर्वज के ग्रुप से कनेक्टेड होनी चाहिए। तो बोला उस ब्राह्मणी के लिए क्या बोला? भले एडवांस में हो, एडवांस में भी आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए अमृत वेला पुरुषार्थ जरूर करेगी। अगर बड़ी क्वीन होगी और अमृत वेला पुरुषार्थ अच्छा नहीं करेगी तो क्वीन बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो अमृत वेला सो जाएगी तो क्वीन बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो अमृत वेला पुरुषार्थ अच्छा जरूर करेगी। बाबा की आस है उस बच्ची के ऊपर। तो बाबा तो स्टार को देखते ही, कोई स्टार रूपी मेरा बच्चा है जो भेद की क्वीन है, अरे ये तो बेचारी बाकी कितना रोज थोड़ा यहां होगी। यहां माना ये दुनिया जो खलास होने वाली है उसमें कितने रोज यहां होगी, ये भी तो सब खत्म हो जाएगा ना। कृष्णवंशी यादव खलास हो जाएंगे या रह जाएंगे? खलास हो जाएंगे। फिर हम देखो कितने धनवान बन जाते हैं। इस कृष्णवंशी अंग्रेजों से, यादवों से राजा लेकर के, जो इन्होंने अपने हाथ में सारा कंट्रोलिंग रखा हुआ है, इनके हाथ से लेकर के हम कितने धनवान बन जाते हैं, बात मत पूछो। इतने धनवान बन जाते हैं कि इतने धनवान तुमने देखे नहीं होंगे और किसी से सुने भी नहीं होंगे, और तुम बात कैसे करोगे ये बात मत पूछो। अभी 1947 में अंग्रेजों से भारत ने फिर से वापस ले लिया, है ना। और अभी 2025 आते आते भारत इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री बनता चला जा रहा है। सारी दुनिया में तीसरे नंबर पे इसकी इकोनॉमी है, इकोनॉमिकली पावरफुल बनता जा रहा है। अभी क्रिश्चियंस ने, वो डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया, सैंक्शन भी लगाने लगा भारत को। भारत के ऊपर कोई असर हो रहा है? और ही विकसित होती जा रही है चीजें, तो भारत पावरफुल बनता चला जा रहा है। तो बोला अंग्रेजों से बादशाही लेने के बाद हम और ही धनवान होंगे। और फिर क्या बोला? अभी जो गूगल है, इनकी गूगल कंपनी है, अभी भारत ने भी एक सर्च इंजन लॉन्च कर दिया। क्या नाम है? कॉमेट। कॉमेट नाम का सर्च इंजन अभी लॉन्च कर दिया। आत्मनिर्भर भारत, विदेशी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो बोला
धनवान बन जाते हैं। इतने धनवान तुमने देखे भी नहीं होंगे और किसी से सुने भी नहीं होंगे, और फिर तुम बात कैसे करोगे? तो बात मत पूछो। ये क्वीन वगैरह तो कुछ भी नहीं है। ये जो विलायत की क्वीन है हद की, वो कुछ भी नहीं है। बाहर की दुनिया की या अंदर की दुनिया की? अरे बाहर की दुनिया की भी कुछ भी नहीं है। दुनिया भले कुछ भी समझे उसको, और भारत की गवर्नमेंट कुछ भी समझे, समझती है ना, बड़ा ऊंचा समझती है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भारत में आएगी तो उसको वीजा भी नहीं बनाने पड़ेगा, पासपोर्ट भी नहीं बनाने पड़ेगा, ऐसे ही आके धमकेगी। पहले से बताए या ना बताए आ जाएगी। और राष्ट्रपति को और प्राइम मिनिस्टर को, हमारे जो राष्ट्रपति है प्राइम मिनिस्टर है, उनको इंग्लैंड जाना होगा यूरोप में, तो गवर्नमेंट से वीजा भी लेना पड़ेगा, पासपोर्ट भी बनाने पड़ेगा, परमिशन लेकर जाना पड़ेगा। देखो अब ये क्वीन वगैरह अब कुछ भी रहने वाले नहीं है। ये क्वीन जैसी तो क्या, ऐसी तो वहां दास दासिया बनेगी। अभी जो अंतिम समय में जो क्वीन है, बाबा ने बोला ऐसी तो दास दासिया बनेगी वहां स्वर्ग की दुनिया में, सतयुग में। तो बोला ऐसा क्या उल्टा काम करती है, भारत से ही कमाती है। और भारतवासियों को देखो कैसी पट्टी पढ़ाई है। जो मैकॉले आया, लॉर्ड मैकॉले, उसने शिक्षा दी, भौतिक शिक्षा दी, और नौकर चाकर बन रहे। वह भी नौकरी चाकरी, नौकरी मिले या ना मिले, अभी जो भौतिक शिक्षा दी जा रही है उससे इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर बन रहे, वकील बन रहे। लेकिन क्या चरित्र निर्माण हो रहा है, कैरेक्टर फॉर्मेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं और उनको कुछ भी यहां मिलता नहीं है। बेचारे गरीब के गरीब। तो देखो ऐसी चालाकी के काम करती है। तो बताया ऐसी तो वहां नई दुनिया में दास दासिया बनेगी। हमको तो वो नशा रहता है ना, क्योंकि हमको वो गरीब निवास मिला है, तो ज्यादा ध्यान गरीबों के ऊपर देता है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई क्वीन होगी, वो क्या करेगी? हद के नौकर चाकर बनाने की कोशिश करेगी, ज्ञान योग से दूर कर देगी, है ना। अगर ज्ञान योग से दूर करेगी तो वो जो क्वीन है उसका मर्तबा क्या होगा? वो सतयुग में जाके दास दासी जैसी बनेगी। तो बोला ऐसे भी नाम गाया हुआ है तो देखेंगे कोई गरीब है, ऐसा कोई श्रम किया है, कोई गरीब निकला है, उनको वो चीज कोई गर्व से ला करके देखो, दे दो। तुम बच्चों को तो रहम दिल बनना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो नई दुनिया की महल माड़िया अटारिया शान शौकत, अरे ऐश्वर्य भरा पड़ा हुआ है। बाप तो रहम दिल गाया हुआ है। रहम दिल बाप के बच्चे, तुम रहम दिल बच्चे हो तो नशा तुम्हारे अंदर बहुत जोर से रहता है। लेकिन कैसे दबाया जाता है? जो रईस होते हैं, जिनके हाथ में ज्यादा पावर होती है, वो दबा देते हैं गरीबों को। तुम छोटे हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम तो कुत्ते की तरह गली गली घूमते रहते हो। हम तो देखो महल माड़िया अटारिया में रहने वाले, तुमको तो दबाया जाता है। ये जो कौन से ये यूपी में एक शूद्र कुल के जो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, चमार होते हैं, कोई भी होते हैं, उनके अगर शादी की बारात भी निकलेगी ना, घोड़ी पे बैठ के निकलेगी तो उनको रोक दिए जाते हैं। बोलते हैं हमारे ये जो बड़े बड़े जो क्या होते हैं, वो जाट होते हैं, यादव होते हैं, ठाकुर होते हैं, वो जाने नहीं देते। बोलते हैं कि भाई तू कहाँ से लेके जाएगा, नीची नजर से देखते हैं उनको। तेरी घोड़ी से जो बारात जा रही है वापिस चले जाओ, हमारी लोकेलिटी से नहीं जा सकती, तेरी इतनी ऊंची शान हो गई क्या तेरी। तो बोला कि छोटे की कोई वैल्यू नहीं है, कुत्ते की तरह गली गली घूमते रहते हैं। हम तो देखो महल माड़ी अटारे में रहने वाले, तो तुमको दबाया जाता है। अभी दबा रहे नहीं दबा रहे? इस्लाम धर्म की पूर्वज, बौद्ध धर्म की पूर्वज, सारी ब्राह्मणों की दुनिया में दबा रहे। अच्छा 5वें नंबर का पूर्वज दबा रहा है? अरे वो तो ईश्वरीय सेवा में ऐसे धक्के खाता है दिन रात। और जो जीरो से संगठन बनाता है उसको तो वैल्यू रहती है संगठन की। चाहे संगठन में छोटा से छोटा भी कोई भाती हो, उसकी भी वैल्यू रहती है, उसको भी संभाल लेता है समझ के, उससे भी संस्कार मिला लेता है। तो जो
जिसको वैल्यू रहेगी, उसको जब बादशाही मिल जाएगी तो वो इतना नुकसान करेगा और इतना दूसरों के ऊपर अत्याचार करेगा नहीं। जो संघर्ष करके आया है वो तो डाउन टू अर्थ रहेगा, उसको वैल्यू रहेगी। जो खुद तकलीफ सहा हुआ है, जिसके ऊपर खुद अत्याचार हुए यज्ञ में भी बहनों के द्वारा, तो यहां वो अत्याचार होने देगा? नहीं होने देगा। वहां जो चीजें उसने देखी जो श्रीमत के बरखिलाफ थी, वो यहां रिपीट होने देगा? नहीं होने देगा। तो बोला डाउन करने वाली बातें बोलते, कैसे दबाते? डाउन करने वाली बातें बोलते। कोई ने पत्थर मारा, बातों के भी पत्थर मारते हैं ना, और स्थूल पत्थर मारने भी लग पड़ जाते। कोई ने कुछ किया, कोई ने कुछ किया, अच्छा कोई हर्जा नहीं, कोई पत्थर मारे, छोड़ो, मारने दो। बातों से भी पत्थर मारे जाते। वो तो इनका समय आने वाला है। इस समय ये दुनियावी ऐश्वर्य वाले टाटा बिरला अंबानी, ये तो जैसे मालिक है, टाटा बिरला अंबानी तो है, तो जाने दो। ये बेहद की दुनिया में भी टाटा बिरला अंबानी बैठे हुए। अभी हमारा समय है नहीं। वो गाना कौन सा बना है, एक नई फिल्म आई थी, अपना भी टाइम आएगा, है अपना भी तो टाइम आएगा। तो बाकी अभी थोड़ा समय है। अभी इनकी तो क्षणभंगुर अल्पकाल की बादशाही है। हम बाकी कितना दिन यहाँ रहेंगे? इस पुरानी दुनिया नष्ट होने वाली है। हमारी नई दुनिया अब आई कि आई, ये सभी यहाँ भले रहे। अब हम तो अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को नई दुनिया में ले गए, तो अभी आपस में लड़ करके मर करके ये सब खत्म हो जाएंगे। एकदम खून की नदियां बहेगी। और फिर बाप तो कहते हैं कि तुम तो मलूक हो। कौन हो? मलुक। मलुक कौन होता है? मलुक माना शिकारी। शिकारी शिकार करता है, कल बात निकली थी ना। और जिसका शिकार हो जाता है, मारा जाता है, वो पक्षी या जानवर, वो तो बेचारा जान से मारा गया। बाबा फिकरा बताते हैं, मिरुआ मौत, मलुका शिकार। मिरुआ माना जानवर, जानवर की मौत हो गई। और मलुका, मलुका शिकारी को कहते हैं, शिकारी को शिकार मिल गया। तो अभी नई दुनिया में जाने वाले ऐसे शिकारी हो कि ये तो मारे जाएंगे। जो अभी लाट साहबी दिखाते हैं यज्ञ के अंदर, लाट साहबी दिखाते हैं ना। अब बोलो भाई, विद्या बहन को बात करा दो, कितनी भी सेवा करो, दिन रात सेवा करो, सालों साल सेवा करो, कि ये बात है ऐसी। एक बार बड़ी बहन से बात करा दो भाई, फोन नहीं आएगा कभी, मर जाओगे रिक्वेस्ट कर करके। सरेंडर कन्याओं के भी कई सारे ऐसे है कि योगिनी माँ से बात करा दो एक बार। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, या तो फ्री का है भाई, वकील भी फ्री का, कोई भी आए केस लड़वा ले, वकील भी फ्री का। और भाई कभी भी, जैसे झाड़ होता है, झाड़ को तना भी होता है, टहनियाँ भी होती है, पत्ते भी होते हैं, पत्तों से भी बात कर लेता है कोई। उसका अभी उसको कोई वैल्यू नहीं है, सबसे बात कर लेता है, कितना भी बिजी हो जाए। कभी कभी परेशान हो जाता है तो आवाज में थोड़ी क्रोध आ जाता है उसके, थक जाता है ना बेचारा, लेकिन सबसे बात करेगा, ट्रैवलिंग करेगा, कहीं भी करेगा। जिसकी जो परेशानी है उसको जाके, अभी जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता, जन सुनवाई करती है ना, जन सुनवाई करती है, लोगों से डायरेक्ट मिलती है, पब्लिक से डायरेक्ट मिलती है। अब पब्लिक में जब डायरेक्ट मिलती है तो ज्यादा अच्छा राजा है या गलत राजा है? अच्छा राजा है, जिम्मेवारी वाला राजा है कि भाई पब्लिक की डायरेक्टली सुनवाई करते हो, उनका दुखड़ा सुनते हो, डायरेक्टली सामने जाते हो। तो किसी पब्लिक में से किसी पागल ने थप्पड़ मार दिया, अरे भाई कुछ प्यूरिटी का पुरुषार्थ किया होगा, तब अंतिम जन्म में भी जाके कोई पद मिला है, कोई अच्छी तपस्या की होगी उस पाठधारी ने, तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए। और वो भी स्त्री चोला, तो थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मार दिया, नीचे गिरा दिया पूरी तरीके से एक स्त्री को। लेकिन पावरफुल है, जैसे दुर्गा होती है, शिव की शक्ति होती है। क्या बोली? अरे ये घटना घटने से ये रुक जाएगा क्या जन सुनवाई? और भी बड़े रूप में जन सुनवाई होगी। ये मिशन से मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में जन सुनवाई होती है,
विद्या बहन को बोलो और योगिनी माँ को बोलो और काकुली बहन को बोलो बाहर आओ। बच्चे अनाथ हो गए, अशांत, दुख की लहर फैल रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, प्रश्नों के जवाब नहीं मिल रहे। इधर बाबा ने शरीर छोड़ा, ये बात सबके मनो दिमाग में अटैक कर रही है। लोग रो रहे, चिल्ला रहे, डिप्रेशन में जा रहे, किसी किसी को तो सुसाइड करने के थॉट्स भी आ रहे, और तुम अपनी बड़ी बड़ी महलमाड़ी अटारिया में छुपके बैठे हुए हो। तो अच्छा राजा है, ऐसों की राजाई चलनी देनी चाहिए। ऐसे धनानंद जैसे अत्याचार राजाओं को चाणक्य ने हटा दिया और चंद्रगुप्त को बिठा दिया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी एडवांस पार्टी के अंदर ये नहीं चलेगा। जन सुनवाई होनी चाहिए, माताओं से, बहनों से, भाइयों से मिलना चाहिए। ऐसा कैसा परिवार बोलते हो हमारा परिवार है, हाई कोर्ट में जाके वो बहन जी आएगी, प्रगति नाम की बहन है, उसको पढ़ा के सिखा के भेज देते, वो संतोष रूपा आएगी, हम तो परिवार है यार, तुम्हारा परिवार दिखाओ। माताएं मिल नहीं सकती तुमसे, भाई लोग मिल नहीं सकते, कुमार मिल नहीं सकते, जिन्होंने सालों साल तपस्या की है उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये परिवार है तुम्हारा, ये परिवार स्थापन करने आए हो तुम, और सारी दुनिया को बोलते हैं एक ही हमारा आध्यात्मिक परिवार है, हम सबसे जुड़े हुए। परिवार में कोई ज्ञान सुनाएगा तो मारे ईर्ष्या द्वेष के उसको और उसके संगे साथियों को लात मार देंगे, बाहर का रास्ता दिखाई देंगे। ये परिवार है तुम्हारा, और इस परिवार की वसुधैव कुटुंबकम की तुम स्थापना कर रहे हो, और दुनिया को बड़े बड़े बोलते हो, बड़े बड़े लेटर्स देते हो मिनिस्टर्स को, हम वसुधैव कुटुंबकम बनाने आए हैं करके। हैं? नहीं चलेगा। तो बोला ये लाट साहबी दिखाते हैं, तो तुम्हारी तो बुद्धि में ये बात है, इनकी लाट साहबी थोड़े दिन की है। अरे हम तो थोड़े दिन में अब कहा जाने वाले। अव्यक्त बाप दादा ने बताया लास्ट संदेश में, 20 साल तो है ही नहीं, देखो 20 साल तो है ही नहीं, 10 साल मुश्किल से है। ये वाणी उन भाइयों को, उन बहनों को और उन पीबीकेस को दिखाओ जो सरेंडर होके रहे सालों साल, जिन्होंने बहुत तपस्या की, वो इसकी वैल्यू समझेंगे। तो बोला 20 साल तो है ही नहीं, 10 साल भी मुश्किल से है। अरे 10 साल की 10 सीढ़ियां चढ़नी है कि नहीं चढ़नी है? 2017 में लास्ट अव्यक्त संदेश में आया था, और 2027, 28, 10 साल खत्म हो जाएंगे, 25 चल रहा है भाई, सोने का समय नहीं है अभी, है ना। और सूर्यवंशी बच्चों के लिए बोला कि 20 साल है ही नहीं, सिर्फ 10 साल है। और क्या बोला? 10 साल में 10 सीढ़ियां चढ़नी है कि नहीं चढ़नी है? कौन सी नंबर की वाणी है बताओ जल्दी? 2833, ध्यान में रखना। क्या बोला? 10 साल में 10 सीढ़ियां चढ़नी है कि नहीं? 10 सीढ़ियों में वो 10 सीढ़ियों के 10 मुखिया लंबरदार नंबरवार प्रत्यक्ष होते जाएंगे। 10 सीढ़ियों के 10 मुखिया। कौन से मुखिया? अष्टरतन। अरे भाई अभी अष्टदेवों का ही पता नहीं है, और ये बोलते हैं कि अभी जो प्रत्यक्ष हो रहे वो अष्टरतन हो सकते। बड़े ज्ञानी है ब्राह्मणों की दुनिया में। बाबा ने बोला अष्टरतन तो तब तक प्रत्यक्ष नहीं होंगे जब तक अष्टदेव संपन्न अवस्था में उनमें प्रवेश करके पाठ न बजाए। तो 10 साल में 10 सीढ़ियों के 10 मुखिया लंबरदार नंबरवार प्रत्यक्ष होते जाएंगे। विसरी नंबर 2833 में बोला 10 धर्मों की 10 सीढ़ियां है, और मुखिया कौन है? उन धर्मों के जो पूर्वज है, जिन्होंने पूर्व में जन्म लिया है, वो मुखिया है। 10 धर्मों के जो बड़े बड़े मालिक होंगे, तो वो उल्टी सीढ़ी तुम चढ़ रहे हो। तो बताया कि बाप तो कहते हैं कि तुम मलुका हो, शिकारी हो। ये जो बहुत मान मर्तबा दिखाया ना, इनका तुम शिकार करेंगे। 5वें नंबर के पूर्वज के लिए बोल दिया। क्या बोला? तुम मलुका हो, शिकारी हो। ये जो मान मर्तबा बड़े बड़े दिखा रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी बहनें, इन सबका मान मर्तबा का तुम शिकार करेंगे, तो वो मिरुआ मौत, मलुका शिकार, सारे विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ओम शांति। ये VCD 2 में जो आप एक्सप्लेन किया 1 घंटा 35 मिनट में, तो वो वन ऑफ द बेस्ट क्लैरिफिकेशन, इसीलिए कि सेवा के फील्ड में कैसा हम बच्चों को होना चाहिए, ये बात AIVB के पास जाना चाहिए।
और बेसिक दुनिया का पास जाना चाहिए कि हमारा जो संगठन हो रहा है ना अभी 5 नंबर मनका में, जो हमारा श्रेष्ठ संगठन होता है एकदम ट्रांसपेरेंट, इससे माफिक हमारे ग्रुप को इससे नोचित होना चाहिए। ये मेरा बात है। हाँ जी जरूर होगा। ठीक है, रुकते। ओम शांति। ओम शांति।